लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान खत्म होने के बाद 1 जून को महा एग्जिट पोल आ गया, जिसमें सभी ने एनडीए को बहुमत का आंकड़ा दिया। एग्जिट पोल के अनुसार देश में तीसरी बार मोदी की ही सरकार आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये मोदी पोल है। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की तेज है कि क्या साउथ में, दक्षिण में इस बार पीएम मोदी का मैजिक चला है। और एक सवाल यह भी कि केरल में एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और यूडीएफ को कितनी सीटें मिल रही हैं। अगर यूडीएफ को सीटें ज्यादा है तो निश्चित तौर पर एनडीए को इससे नुकसान होगा। दरअसल एग्जिट पोल की माने तो केरल में एक बार फिर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस गठबंधन को इस बार के चुनाव में 17-18 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें अकेले कांग्रेस को 13 से 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 सीट हासिल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को केरल में 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इस दक्षिणी राज्य में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का भी अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में 27% और शहरी इलाकों में 26% वोट मिलने का अनुमान है। ग्रामीण इलाकों में 12% और शहरी इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर 9% तक बढ़ जाने की संभावना है, ऐसी चर्चा है एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल के अनुसार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को ग्रामीण इलाकों में 41% और शहरी इलाकों में 42% वोट मिल सकता है। वहीं लेफ्ट फ्रंट को ग्रामीण इलाकों में 29% और शहरी इलाकों में 30% के आसपास वोट मिलने का अनुमान है। मसलन माना जाता है कि 43% पुरुष मतदाताओं ने यूडीएफ के लिए मतदान किया है, जबकि 39% महिला वोटर्स दिखाई दे सकती हैं यूडीएफ के साथ। बीजेपी ने राज्य में ईसाई मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश की है और पार्टी को इस समुदाय से 23% वोट मिलने का अनुमान भी है, जहां बीते चुनाव के मुकाबले 11% वोट बढ़ने का अनुमान है। हालांकि कुल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यूडीएफ को 41%, एनडीए को 27%, एलडीएफ को 29% और अन्य पार्टियों को 3% वोट मिल सकता है। बीजेपी अपना वोट शेयर 12% तक बढ़ा सकती है, तो वहीं यूडीएफ को 5% और एलडीएफ को 9% तक वोट परसेंटेज का नुकसान उठाना पड़ सकता है। केरल का चुनाव इस बार इसलिए भी दिलचस्प रहा है क्योंकि यहां बीते चुनाव में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी पर हावी हुई कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर एक ही आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है। यानी केरल में ये अलग है लेकिन केंद्रीय स्तर पर साथ है। कुछ सीटों पर दोनों दलों में फ्रेंडली फाइट भी देखी जा रही है। बीजेपी ने भी कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स केरल में उतारे हैं, जिन्हें बीते चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इस लिहाज से भी केरल बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में इस बार शुमार है और खासतौर से बीजेपी के लिए भी, जब बीजेपी ने यहां मजबूत मेहनत की। केरल में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर लेफ्ट और कांग्रेस आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। केरल में 2024 के लोकसभा चुनाव में 70.35% वोटिंग हुई है, जो कि 2019 में 77.84% थी। इस साल कम हुई है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, जब भी ज्यादा मतदान होता है तो नतीजे कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ के पक्ष में आए हैं, जैसा कि 2019 के चुनाव में भी देखा गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो ये बताते हैं कि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने कैसे अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एक मजबूत पारंपरिक वोट बैंक बनाया और उसी से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से 19 पर जीत दर्ज की थी। हालांकि गठबंधन को बाद में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने और प्रमुख नेताओं के बीच में एकता की कमी की वजह से थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण माना गया, लेकिन फिर भी यूडीएफ मजबूती के साथ यहां नजर आई। कांग्रेस की अगुवाई वाली ये यूडीएफ यहां पर दिखाई पड़ती है। अब इस बार 2024 में जब वोटिंग हुई है, तब केरल में बीजेपी एनडीए गठबंधन बहुत उम्मीद लगाए बैठा है, बहुत आस लगाए बैठा है। तब देखना है कि केरल में कितनी सीटें प्लस या माइनस में दिखाई पड़ती हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। हालांकि तमाम एग्जिट पोल 2 से 3 सीटों की बात बीजेपी की केरल में कर ही रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि इन तमाम एग्जिट पोल्स में केरल को लेकर किया गया दावा सच होता है या नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर।
अमरउजाला.com।